नर्मदे हर। अभी हम है बड़गांव मांडव्य ऋषि आश्रम और ये है माँ नर्मदा जी का तट। हो रहे हैं 7:45। अभी हम अपना स्नान आदि कार्य पूर्ण करके अपनी पूजा पाठ करके अभी हम लोग निकलने वाले हैं अपने अगले आश्रम की ओर। ये है हमारी पूजन सामग्री। ये रुद्राक्ष हम लेकर चल रहे हैं जो कि हम अपने माँ नर्मदा जी के प्रिय भक्तों को भेंट देने वाले हैं। सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। शांत सुंदर और पवित्र स्थान की गोद में विराजित ये स्थान बहुत ही दिव्य स्थान है। मांडव्य ऋषि जी की तपोस्थली और निसर्ग भी अपना प्रेम काफ़ी मात्रा में यहाँ उंडेले हुए है। काफ़ी हरा भरा परिसर, बड़े बड़े बरगद के वृक्ष, नीम के वृक्ष और काफ़ी सारी सुंदरता समेटे हुए ऐसा ये स्थान है। हर स्वामी जी नर्मदे स्थान पुरातन जगह नाम से जाना जाता है। मांडव ऋषि द्वापर युग के ऋषि हैं जिन्होंने यहाँ तप किया है। आज भी बहुत पुरातन गुफा है, जमीन के अंदर है। 2 खंड जमीन के अंदर ही है और सुरंग भी थी अंदर, उसको बंद कर दी गई है। तो ऐसे ऋषियों ने यहाँ तप किया है। विभांडक मुनि ने भी यहाँ आगमन किया था। माता अदिति, अरुंधति, सावित्री का भी आगमन है और विशेष रूप से मांडव ऋषि की भूमि मानी जाती है। यहाँ पर नाग लोग भी माना जाता है, नागों का निवास ज़्यादा माना जाता है। लेकिन यहाँ के जो नाग हैं वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, कभी अभी तक किसी को कोई परेशान नहीं किया उन्होंने। यहाँ पर साधना करते हैं तो उसका फलश्रुति हमको अधिक मिलता है। किसी को मानसिक पीड़ा रहती है, कोई मन्नत रहती है, तो समस्याओं का समाधान भी होता है। सच्चे भाव से यहाँ सत्कर्म करते हैं तो ऐसी बहुत सी विशेषताएँ होती हैं। जो माताओं को संतान नहीं होती है, वो यदि यहाँ 1 हफ्ता होकर के पूजा करती है और विधिवत कुछ सत्कर्म करती है, हवन आदि, तो उसकी मन्नत भी पूरी होती है यहाँ। आइए आपको दर्शन कराते हैं पवित्र गुफा के। मांडव्य ऋषि जी की गुफा जहाँ पर वो अपना जप तप का कार्य करते थे। ये है धुना और इसके ठीक सामने बनी है ये गुफा जिसका चित्रण हमने कल रात्रि को देख ही लिया था। इस प्रकार से है, 2 कक्ष बने हैं, एक अंदर में है और एक थोड़ा सा ऊपर में है। बहुत ही ऊर्जावान स्थान। हमने कल अंदर जाके 2 मिनट के लिए बैठे थे तो हमें तो काफ़ी प्रसन्न और ऊर्जा का आभास हुआ था। तो चलिए अभी अपन निकलते हैं अपने परिक्रमा के अगले पड़ाव की ओर, किसी और एक पवित्र स्थान पर। बहुत ही प्रसन्न वातावरण, माई की गोद में बसा ये आश्रम। अगर आप आना चाहे तो आ सकते हैं। बहुत ही शांत, प्रसन्न और पवित्र ऐसा ये स्थान है। आनंद की अनुभूति होती है इस माई की गोद में, इस प्रकृति की गोद में। अगर आप आएंगे तो ये स्वामी जी आपको मिलेंगे। इनसे अनुमति लेके आप अपना जो भी कार्य होगा, पूजा पाठ इत्यादि, कोई जप तप करना हो तो ये स्वामी जी आपकी मदद करेंगे। इधर नर्मदे हर स्वामी जी। अभी हम निकल रहे हैं मांडव्य ऋषि आश्रम से अपने यात्रा को प्रारंभ करते हैं।
रमेश पिता रामचंद, निवासी बड़गांव, चौबे परिवार। तो यहाँ ये खरगोन ज़िला है। खरगोन ज़िला ये खरदूषण की नगरी लगती थी पहले, आज नाम उसका बदल दिया गया है। खरदूषण की नगरी ये राक्षस जाति के लोग थे, और अभी फ़िलहाल में उसी का जो आप देख जाओगे तो शालीवान पड़ेगा आपको। शालीवान ये भी रावण के ही भाई थे ये। तो इन्होंने जब त्रेता युग में भगवान राम ने अपना पंचवटी गए थे, पंचवटी के समय इन लोगों ने सोचा कि बड़े बड़े राक्षसों को निपटाया है इन्होंने, वनवासी ने, तो अपन कहाँ बचने वाले हैं, तो क्या करें, इसके लिए उपाय क्या हो सकता है। तो उनको बताया, भगवान ने प्रेरणा करी कि तुम शिव जी के शरण में चले जाओ, यदि बचना चाहते हो तो नर्मदा खंड में जाना पड़ेगा। बोले हाँ, नर्मदा खंड में शिव जी मिलेंगे, और उन्हीं के किनारे वास करते हैं वो शिव जी। तो नर्मदा जी जो है ये शिव जी की पुत्री है। खरगोन का नाम फिर कैसे पड़ा महाराज जी? खरगोन का नाम ये खरदूषण की नगरी थी ना, इसीलिए जी उन्हीं के नाम से उन्हीं का नाम से ये खरगोन पड़ा। नर्मदे हर नर्मदे प्रभु। हर नर्मदे हर नर्मदे। शालीवान और माल्यवान दो भाई थे, तो दोनों इधर आ गए नर्मदा खंड में। जब नर्मदा खंड में दोनों आए तो इन्होंने शरण पाया इधर शिव जी का, तो यहाँ विख्यात हो गए। भगवान शिव ने कहा तुम यहीं अमर हो जाओ, यहीं तुम जीवित रहोगे। तो उसी के नाम से शाल्यवान और माल्यवान रखा गया उनका। इसी कथा है उनकी, त्रेता युग के समय की। हाँ, तो उसी के नाम से आज भी विख्यात है वो शालीवान और माल्यवान। अब शालीवान मंदिर जानते हैं लोग, और शाल्यवान और माल्यवान के नाम से नहीं जानते, उनका नाम का परिवर्तन हुआ। चाय ले महाराज। अभी हम पहुंच रहे हैं शालीवाहन मंदिर नावड़ा टोली। नर्मदे हर मैया। अभी हम पहुंच चुके हैं नावड़ा टोली। ये है नावड़ा टोली स्थित शिवलिंग महादेव जी मंदिर। ये पुराने ज़माने में राजा हुआ करते थे शालीवाहन, उनके द्वारा स्थापित ये शिवलिंग है। ये है वो पुराना वाला मंदिर जहाँ कुछ पूजा अर्चना का काम कुछ भक्तगण कर रहे थे, तो हमने वहाँ शूटिंग करना उचित नहीं समझा। और ये आप सामने देख पा रहे होंगे, ये है महेश्वर, जो कि उत्तर तट पर स्थित है। हम हैं अभी दक्षिण तट पर, और ये माँ नर्मदा जी का प्रवाह आप भी दर्शन कर लीजिए। ये है आश्रम। माँ नर्मदा की परिक्रमा करने वाले परिक्रमा वासियों के लिए यहाँ विश्राम, बाल भोग, चाय प्रसादी, दोपहर का भोजन, रात्रि विश्राम की सारी सुविधाएं यहाँ पर है। ये देखिए लग्जरी या बस द्वारा परिक्रमावासी माँ नर्मदा की परिक्रमा करते हुए भजन कीर्तन का आनंद लेते हुए, यह है माँ नर्मदा के प्रति सम्मान, आस्था लोगों की। नर्मदे हर। चलो मिलते हैं अगले स्थान पर। अभी हम निकलने वाले हैं शालीवाहन से मुनि बाबा आश्रम बलगांव के लिए, तो मिलते हैं बलगांव में। अभी हम आए हैं बोथू गांव, बलगांव की तरफ रास्ते में बोथू गांव आता है।
और ये यहाँ का प्रसिद्ध श्री राम मंदिर बोथू। और यहाँ पर रास्ते पर ही ग्रामवासी परिक्रमावासियों को चाय प्रसादी एवं छाछ की व्यवस्था प्रदान करते हैं। अभी हम पहुंचे हैं ढालखेड़ा के इस फोटो बाबा आश्रम में। और ये है माँ नर्मदा जी की प्रतिमा। ये है आश्रम। पिछले वर्ष हमने जब पैदल परिक्रमा की थी तो दोपहर के भोजन प्रसादी के लिए हम लोग यहाँ रुके थे। बिल्कुल ही रोड किनारे है आश्रम। कपड़े धोने स्नान आदि के लिए अच्छा स्थान है। मैया से दूर होने के कारण यहाँ अपन कपड़े भी धो सकते हैं साबुन वाबुन लगा के। अभी यहाँ के जो व्यवस्थापक जी है उनसे हमने वार्तालाप किया, आगे का रास्ता हमने समझ लिया है। हम अभी यहाँ से निकलेंगे बलगांव को, मोनी बाबा आश्रम। ये महाराज जी है जो यहाँ का व्यवस्था संभालते हैं। नर्मदे हर। अभी हम पहुंच चुके हैं बलगांव, माँ नर्मदा जी के तट पर बसा हुआ एक सुंदर सा आश्रम मोनी बाबा के आश्रम में। और ये है माँ नर्मदा जी के तट पर बना घाट। आइए हम नर्मदा जी में दर्शन करते हैं। और ये है बलगांव स्थित मोनी बाबा आश्रम। बहुत ही बड़े क्षेत्रफल में ये आश्रम का निर्माण किया गया है। माँ नर्मदा जी के तट पर घाट भी बना हुआ है। और माँ नर्मदा जी के परिक्रमावासियों के लिए यहाँ बाल भोग, चाय प्रसादी और विश्राम की भी व्यवस्था की जाती है। काफ़ी बड़े बड़े पुराने वृक्ष यहाँ पाए, काफ़ी पुराने बड़े बड़े वृक्ष और प्राकृतिक आनंद, सौंदर्य से भरपूर शांतता। और एक बहुत बड़ी गौशाला भी है इधर। हम गौशाला भी विजिट करेंगे अभी। और ये है मंदिर। अभी हम मंदिर में जाएंगे, दीप जलाएंगे और फिर गौशाला को विजिट करेंगे। ये है भूतेश्वर महादेव जी। ये आता है मोनी बाबा आश्रम बलगांव में, मध्य प्रदेश में। अभी हम मोनी बाबा आश्रम बलगांव से निकल चुके हैं चिचली की ओर।
नर्मदे हर। अभी हम पहुंच चुके हैं रामपुरा ग्राम स्थित ये भिलट देव जी का मंदिर है। यहाँ पे ये दो नन्हे प्रभु जी है जो परिक्रमा वासियों के लिए चाय और बाल भोग की सेवा प्रदान करते हैं। आइए हम जानते हैं उनसे कि ये प्रेरणा उनको कहाँ से मिली। नर्मदे हर प्रभु जी। प्रभु जी, आप कितने दिनों से सेवा प्रदान कर रहे हैं परिक्रमा वासियों के लिए? तो 4 साल हो गया, जी। और अभी मतलब 1 महीने से चालू कर दिए जब से महाराज जी चले। तो आपके मन में कैसा है प्रभु के परिक्रमा वासियों की सेवा की जाए? तो इस तट पे थोड़ा कम आश्रम है, उधर भी दूरी पे इधर भी दूरी पे, तो अपने से जो बने चाय की सेवा कर रही है। जी प्रभु। नर्मदे हर। नर्मदे। ये है रामपुरा का भिलट देव मंदिर का छोटा सा प्रयास मनोज पटेल द्वारा। ये सड़क के किनारे ही है। चाय प्रसादी और बाल भोग की सेवा प्रदान करते हैं अपने खर्चे से। परिक्रमावासी जब थक हार कर बैठने के लिए उनके लिए स्थान है, चाय और पानी की व्यवस्था। अभी हम पहुँचे हैं कपिल मुनि की तपोस्थली लोहारा गांव में, और ये है माई का विशाल रूप। काफ़ी ज़्यादा जल भराव हो रहा है इधर, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जल संचयन हुआ है। ये इधर है घाट स्नान आदि के लिए। आइए अभी हम चलते हैं। आइए चलते हैं कपिलेश्वर महादेव जी का दर्शन करने। हम दिया जलाएंगे भगवान जी को। ये है मंदिर। नर्मदे हर। जय हो प्रभु जी की जय। आप भी दर्शन करिए कपिलेश्वर महादेव जी का। ये है हमारे भोले भंडारी कपिलेश्वर महादेव जी। आइए सुनते हैं नाद। ये हमने दीपक प्रज्वलित कर दिया है भोलेनाथ के सेवा में, और ये है कपिलेश्वर महादेव जी का मंदिर। जय हो भोलेनाथ, देना हमारा साथ। ये है माँ नर्मदा जी का विशाल रूप। यहाँ पर बड़े बड़े वृक्ष है और माँ नर्मदा जी के तट पर ही बसा हुआ है ये कपिलेश्वर महादेव जी का मंदिर। अभी अभी हमने दर्शन किए। अभी और भी मंदिर है, आइए उनमें भी दर्शन आदि करते हैं। यहाँ पर 2 घाट बने हुए हैं, जो हमने पीछे देखा वो वाला, और एक इस साइड में भी है, वो भी बताता हूँ। ये है मेकल सुता धर्मशाला। यहाँ पर परिक्रमावासियों के लिए विश्राम की व्यवस्था है। पिछले वर्ष हमने इसी धर्मशाला में एक रात्रि का विश्राम किया था। इधर भी एक घाट बना हुआ है। ये वाला पुराना घाट, यह स्नान आदि का कार्य संपन्न करते हैं लोग।
ये नर्मदा माई का मंदिर और ठीक घाट के सामने ही बना हुआ है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान का मंदिर। यहाँ पर आदिशक्ति अम्बा माता भी विराजित दिख रही है हमें। नर्मदे हर, मात श्री नर्मदे हर। ठीक है, यहाँ पर है प्रभु श्री रामचंद्र जी और ये शक्ति स्वरूपा अम्बा माता। अम्बा जी माते की जय हो।